तैयार हो जाइए इस दूसरे मुकाबले के लिए जो बेहद अहम होने वाला है। यू मुंबा अपने होम लेग की शुरुआत एक ऐसे दौर से कर रहे हैं जब लगातार 4 मुकाबले वो जीत करके यहां तक पहुंचे हैं और देखना ये होगा कि आज उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। और सामने की जो टीम है वो भारत पर बहुत आश्रित है, लेकिन इस टीम का प्रदर्शन नरम गरम रहा है। एक मुकाबला जीतते हैं तो एक में शिकस्त खा जाते हैं और ये टीम के कोच काफी उम्मीद है इनके पास। और अब से कुछ लम्हे पहले यहाँ पर कॉइन टॉस हुआ और उस टॉस में बेंगलुरु बुल्स ने जीत दर्ज की। पहली रेड यू मुंबा की आने वाली है, दिल थाम कर बैठिए इस पहली रेड। दूसरे मुकाबले की शुरुआत हो रही है मुंबई लेग के। यू मुंबा मेजबान वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। पहली रेड गुमान सिंह पर इस पूरी टीम को निश्चित तौर पर गुमान है। बोनस पहले ही प्रयास में गुमान ने हासिल कर लिया, ऐसा दिखता है। जब वो लौटेंगे कंफर्मेशन मिल जाएगी। और पहली रेड में रेडर्स थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं। ये देखिए बोनस आ गया, तो शुरुआत बोनस के साथ। और अब इधर भरत, गुमान ने अच्छी शुरुआत की, क्या भरत भी अच्छी शुरुआत करेंगे? जफर दानिश कितनी बड़ी गलती कर गए। सोचे कि जाएंगे टैकल के लिए लेकिन नहीं कर सके। गुलाम रजा मजंदरानी यू मुंबा के कोच, खुद काफी बलिष्ठ कोच है और अपने लड़कों को तगड़ा वर्कआउट कराते हैं। एक टीम के साथ जुड़े रहने का इससे बेहतर यहां पर नीरज नरवाल ढेर हो गए। बोनस जरूर लिया लेकिन पूरा का पूरा डिफेंस मुस्तैद था। क्या बेहतरीन फ्रंटल ब्लॉक यहां पर बिट्टू का। जियो बिट्टू जियो। गुमान सिंह इस सीजन बढ़िया खेले हैं और यू मुंबा की टीम में अगर आप टीम बॉन्डिंग देखें तो वो बहुत ही सुंदर लेवल पे देखने को मिल रही है। गुमान लेकर गए हैं पॉइंट। यू मुंबा नंबर 3 आउट। कैश आउट करने के लिए आए थे विशाल लाथर और ये सबसे बड़ी कमजोरी है बुल्स की। उनका जो लेफ्ट कवर है उस पर वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। विशाल लाथर बहुत कुछ नहीं कर सके। जोड़ा रेड यहां भारत के लिए। भारत के अलावा ऑप्शन क्या है बेंगलुरु बुल्स के पास? विकास कंडोला के अलावा जिन्हें डू और डाई रेड पर भेजा जाए। और बहुत बढ़िया बोनस अटेम्प्ट यहां पर, लेकिन कंफर्म है या नहीं? अगर नहीं मिला तो उन्हें बाहर जाना होगा। उसने टच पॉइंट की पूरी कोशिश और उस टच पॉइंट को लेने में बाहर हुए। जितना तारीफ करें आप डिफेंस की उतनी कम है। कितना वक्त निकाल दिया। 25 सेकंड के बाद जब चारा नहीं था, अंदर गए रेडर तो डिफेंस ने कहा आइए आपका स्वागत है। पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा। डू और डाई यहां भी, जैसा कि ओहो अंदर गए। सुरजीत दावा कर रहे हैं कि नहीं टच हुआ नहीं है। कह रहे हैं लॉबी में जाओ अगर हिम्मत है तो। बहुत ही उम्दा बात कही है सजेदा आपने। हाँ भाई, अगर टच किया है तो जा लॉबी में। दिखा जफर दानिश लॉबी के नजदीक तो जा रहे हैं लेकिन लॉबी में नहीं जा रहे। 1 पॉइंट यू मुंबा। बिल्कुल जा सकते थे, सुरजीत को बाहर जाना पड़ा। बहुत ही उम्दा खेल देखने को मिला है यहाँ पर। कबड्डी हर रात कुछ नया दिखाती है दादा। ये आपसे नया चैलेंज होना चाहिए डिफेंडर्स का रेडर्स की तरफ। विकास कंडोला, सोमवीर का कमाल, डबल थाइस पर गए। विकास कंडोला की उछाल को वहीं पर उन्होंने खत्म कर दिया। टेक ऑफ से पहले ही क्रैश लैंडिंग करा दी सोमवीर ने। और यहां जफर दानिश। तो अब यू मुंबा लगातार पॉइंट्स में और बुल्स ऑल आउट की दहलीज पर। होम लेग की शुरुआत इतनी सुंदर, तो जरा सोचिए कि आने वाले दिनों में और क्या क्या देखने को मिलेगा। स्टेडियम में यू मुंबा के फैंस भारी मात्रा में एकजुट हो चुके हैं और इसी के साथ पहले 7 मिनटों में बेंगलुरु
को ऑल आउट करने में कामयाब हुई यू मुंबा। अद्भुत डिफेंस, अद्भुत डिफेंस। Bonus point Bengaluru चलिए Bulls. बोनस जरूर All मिल out गया, लेकिन contest बोनस to ऐसे the में दे भी दिया जाता है। जिंदगी में नाम कमाने का और घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी के में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन भी हो सकते हैं। तो पंगा लेने का अभी भी काफी वक्त है बुल्स के पास। अभी तो मुकाबले की सिर्फ शुरुआत हुई है। विकास कंडोला जोखिम नहीं लेना चाहिए, कुछ एंटी रेड्स डाले, गेम का थोड़ा सा पेस स्लो होगा, उसके बाद फिर चलिए यहाँ पॉइंट मिलेंगे, दो पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर कम से कम। जफर दानिश 2 points. डिफेंस करते हुए दूसरी बार बाहर गए। Number तू 21. जा ले कॉर्नर है ना, तू जा डेढ़ में। गुमान कंप्लीट डिफेंस है 7 का गुमान के लिए। शफलिंग करते हुए अपने फुटवर्क पर ब्लैक लाइन के पीछे आने की कोशिश, और यहां बैक किक लगाने का प्रयास था। बहुत बढ़िया डाइव, बैक होल्ड अद्भुत किया, सीधे बेस पर गए और जबरदस्त पकड़ बनाई वहां गुमान पर। हालांकि बोनस ले गए जाते जाते। डिफेंस में पहला पॉइंट आया है बुल्स के लिए 11वें मिनट में। तो क्या ये वापसी की शुरुआत है? बुल्स एक कमबैक टीम है। 4 के डिफेंस में विकास कंडोला। ये डिफेंस हमेशा से मुश्किल, क्योंकि आपके पास बोनस की आजादी नहीं। रनिंग हैंड, ओहो, लेकिन यहां पर इतना खूबसूरत टो टच किया, 1 point. बाहर Bengaluru किया Bulls. बिट्टू को। Number 17 बढ़िया out. टो टच विकास कंडोला का। चौदह 7, 2 गुनी लीड है यहां पर। विश्वंत आए हैं रेड पर। ओहो! ये तो सोते सोते चले गए, टैकल कर गए अमन। खमियाजा चुकाया, विश्वंत हुए कामयाब। रंगारंग कमबैक यहां पर बेंगलुरु बुल्स की तरफ से। डू और डाई रेड पर यह खेल खेला जा रहा है, इसी का इंतजार था। इस बार विकास खंडोला के पास कोई चारा नहीं है टच पॉइंट लेने के अलावा। बोनस ऊपर है नहीं, क्योंकि केवल 4 खिलाड़ी हैं इस वक्त मैच पर यू मुंबा के। ओहो, एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो गया। विकास खंडोला को रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। मुंबई आए हैं, तोहफा मिल रहा है मुंबा की तरफ से। Bengaluru Bulls. डू और डाई है, बोनस लेने की कोशिश करेंगे जफर दानिश। नीरज नरवाल ने कहां पर जाकर के टैकल किया, और जिस समय लंबे कद का एक फ्लेक्सिबल रेडर इतनी गति के साथ दौड़ता हो, आप टैकल नहीं कर सकते नजदीक जाकर के। ये तो चलती ट्रेन को रोकने की कोशिश करी नीरज ने और बाहर हुए विकास कंडोला एक बार फिर। ज्यादा बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, लेकिन यू मुंबा को ऑल आउट के करीब धकेलना है। पिछली 5 रेड्स में 3 रेड पॉइंट विकास कंडोला के नाम। और ये छलांग सुरेंदर सिंह, सुरेंदर के सामने विकास हुआ सरेंडर। Header out. लपेट लिया उन्हें अपनी गिरफ्त में सुरेंदर ने। क्या गजब का डिफेंस खेल रहा है यू मुंबा का। इतना खूबसूरत डिफेंस खेलते हुए बहुत कम देखा गया है। You Mumba, नीचे jersey झुके number 5, green महेंद्र, card. पहला Nick पॉइंट Kohli. उनके नाम जाएगा और सुरेंद्र उसके साथ आए। तो महेंद्र सुरेंद्र के कॉम्बिनेशन ने विकास कंडोला का काम पूरा कर दिया। सिर्फ 1 पॉइंट के फासले से वो मुकाबला हारना पटना के लिए निश्चित तौर पर तो ब्लाइंड हो गए। गुमान इस तरह की रेड कैसे कर सकते हैं? अंदर आए और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि पीछे से डिफेंडर्स की फौज आ रही है। बिल्कुल सही। और गुमान को सर के पीछे भी आंखों की जरूरत होगी। सुरजीत सिंह बेंगलुरु बुल्स के और भारतीय कबड्डी के सबसे अनुभवी डिफेंडर्स में से एक। नीरज नरवाल, गति बहुत तेज है लेकिन दिशा नहीं है।
स्केप रूट का आइडिया नहीं है। जफर दानेश ने इस बार काम किया डिफेंस में, बहुत ही बढ़िया पकड़ जफर दानेश की। मुस्कुरा जरूर रहे हैं मंद मंद रणधीर सिंह जी, लेकिन वो जानते हैं कि बेंगलुरु बुल्स को यहां से अगर इस गेम में वापसी करनी है तो कुछ नई तिकड़म दिखानी होगी। और डू और डाई रेड में एक बार फिर सुरेंद्र ने जफर दानिश को रोक के विश्वंत को अंदर भेजा। दूसरे फ्रेम में आप रणधीर सिंह जी को देख रहे हैं, जिन्होंने बेंगलुरु बुल्स को सींचा है, एक पौधे की तरह उसे बड़ा किया है और वो पौधा अब लहरा रहा है। कम से कम इस मुकाबले में, इस चरण में कम से कम कोई बढ़त बना रहा है। अमन के सामने आकर एक एंगल के साथ जंप करना चाहते थे, लेकिन वो नाकाफी था। वो जंप नाकाफी थी, वो एंगल पूरा नहीं था और इसलिए अमन को डबल लेग में कामयाबी मिल गई। बढ़िया टैकल पॉइंट बुल्स का। भारत इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं महेंद्र की तरफ कि भाई तेरा पैर बाहर गया, लेकिन उसी महेंद्र ने इनिशिएट किया टैकल और बाकी की पूरी टीम टूट पड़ी उनके ऊपर। ऐसे आप डिफेंडर को झांसा नहीं दे सकते कि भाई पीछे देख कोई बुला रहा है। बिल्कुल, अब दिक्कत ये है कि बुल्स करे तो करे क्या, भारत आज चल नहीं पा रहे हैं। इकलौता रेड पॉइंट है अब तक भारत का। न मेन रेडर चल रहा है, न सपोर्ट रेडर चल रहे हैं। डिफेंस में 3 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि डिफेंस भी अब तक अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाया है। और इसी के साथ इस मुकाबले का हाफ टाइम अनाउंस हुआ है। 20 मिनट के खेल में मुंबई ने 19 पॉइंट कमाए, जहां पर 8 टैकल पॉइंट उनके नाम रहे हैं। सोमवीर बिट्टू ने 2-2 पॉइंट्स उठाए हैं, महेंद्र सिंह के 3 और जफर दानिश ने खुद 1। और आज की शाम गुमान ने, रणधीर सिंह शेरावत ने अपना गुरु मंत्र दे दिया है बेंगलुरु बुल्स को। क्या ये गुरु मंत्र काम करेगा ये तो पता नहीं, पर मंत्र इस वक्त काम कर रहा है संजय बैनर्जी के साथ। और हम हैं मुंबई में, डू और डाई का वेट नहीं करना है, ये मंत्र दिया है रणधीर जी ने। बिल्कुल, और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि आप अगर हर रेड में पॉइंट लाने की कोशिश करेंगे तभी 9 पॉइंट का जो फासला है वो पाट सकेंगे। डू और डाई में अगर 2-3 पॉइंट्स का फर्क है तो वो समझ में आता है, ये बड़ा फर्क है। और ये फर्क सिर्फ पहले 20 मिनट में बना है, इसलिए आपको बड़े पॉइंट्स में जाना होगा। कॉर्नर खेलते हैं, उनकी खासियत यही होनी चाहिए कि एंकल होल्ड या जो चैन टैकल करे वो परफेक्ट होनी चाहिए जब टीम का साथ मिलेगा आपको। बिल्कुल, कॉर्नर कवर का कॉम्बिनेशन यहां काम किया। कॉर्नर में बिट्टू में जबरदस्त प्रदर्शन करने की कोशिश बिट्टू की आज पहली बार मौका मिला है और वो साबित कर रहे हैं कि ये मौका उन्हें गलत नहीं मिला है। रिंकू आज टीम के अंदर नहीं है, जो टीम के सबसे सॉलिड कॉर्नर हैं। और यहां पर डू और डाई रेड, जफर दानिश बेंगलुरु बुल्स के खेमे में। डिफेंडर्स की रात रही है आज, रेडर्स को ज्यादा चलने नहीं दिया है किसी ने। और डू और डाई रेड में क्या जफर दानिश अपना पूरा समय, और छलांग बढ़िया उड़ता हुआ निकला है ये ईरानी पंछी। और इस ईरानी पंछी ने मुंबई में जलवा दिखा दिया है अपना। जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर। ये प्रतीक ने जफर दानिश को हाई होल्ड करने की कोशिश की थी, लोअर हाई होल्ड था, लेकिन जफर दानिश ऊपर से निकले और साथ साथ सौरभ नंदन को भी ले गए। लंबे कद का रेडर अगर स्विफ्ट है और उसकी उछाल अच्छी है तो वो डिफेंस को भी तबाह कर सकता है। जफर दानिश ने वही प्रदर्शित किया। सुशील बेंगलुरु बुल्स की तरफ से रेड पर है और पिछले मुकाबले में भी बेंगलुरु बुल्स ने सुशील को सब्स्टिट्यूट करके जब उतारा था, बैक टू बैक 6-7 पॉइंट्स लेकर आए थे वो। लेकिन पहली गलती सुरेंद्र की, पहली गलती सुरेंद्र की आज की रात। बिल्कुल, उस ऑल आउट को कुछ हद तक टाला है। तारीफ करनी होगी सुशील की, इससे पहले भी वो लगातार बेहतर करते रहे। जब भी उन्हें मौका मिला गुमान ने बाहर कर दिया है सुरजीत को। सुरजीत देखते रह गए।
You और Mumba. बहुत ही बढ़िया एक बैक किक लगाई उन्होंने। जल्दी नहीं बोल दे कोई नहीं। और ये बैक किक की दादा और ये पॉइंट ले जाने में बिल्कुल सफल रहे। गुमान एक लंबी कदकाठी के रेडर है। क्या इस रेड में ऑल आउट होगी बेंगलुरु बुल्स या एक सुपर टैकल देखने का मौका मिलेगा? रॉफ सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है और कर गए हैं। अमन ने आकर Super tackle. ये बेहतरीन असिस्ट पूरा किया। रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। और ये सुशील ने अटेम्प्ट किया था, कहीं ना कहीं जफरदानिश के पैर लड़खड़ाए, कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हुए और ये दोनों ने मिलके काफी अच्छा सुपर टैकल किया। कमबैक हाफ टाइम में पीकेएल 9 में पिछले सीजन की बात कर रहे हैं हम, बेंगलुरु बुल्स ने कई बार ये जलवा करके दिखाया है। और जैसा मैंने पहले बोला था कि गुमान एक लंबे कदकाठी के है, बिल्कुल इजी प्रतिबंध को किक किया और पॉइंट लेने में कामयाब हुए। और गुमान एक बार फिर परस्यूट में दौड़ते हुए अंदर गए और पॉइंट लेकर आए हैं। अमन को बाहर किया है, सारे डिफेंडर्स बाहर, केवल सुशील रह गए हैं बेंगलुरु बुल्स के। अब कोई नहीं, जल्दी ना अगर वो करें, टच पॉइंट लाने में अब जल्दी कामयाब नहीं हुए तो बेंगलुरु बुल्स हो जाएगी ऑल आउट। पॉइंट्स का फासला थोड़ा सा कम करने में यहां पर पॉइंट मिलेंगे क्या? टच पॉइंट या नहीं? एक पल के लिए लगा जैसे सुशील ने कामयाबी हासिल कर ली है। टच पॉइंट मिला, नहीं मिला, देर हो गए, ऑल आउट हो गई टीम इसके साथ ही। Bengaluru Bulls. All out. 1 plus जिंदगी 3 में points. घर बनाने का, नाम कमाने का, शोहरत बनाने का मौका एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी के बाद आप ऑल आउट के बाद ऑल इन भी होते हैं। फासला 10 पॉइंट पे था, 10 पॉइंट पर है। Number 99 out. 9-8. मुंबई का जलवा मुंबई में होम मैच पर तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ईरान के कुछ बेहतरीन इंपोर्ट्स हैं जो कि प्रो कबड्डी में खेलते हुए दिखाई देते हैं। और क्या बेहतरीन टैकल यहाँ पर सुरेंद्र का। 1 point. एक पलक झपकी नहीं कि सुरेंद्र ने अपना काम कर दिखाया। सुरेंद्र का ये पहला टैकल है और सुशील को टैकल किया। सुशील को पता भी नहीं लगा सुरेंद्र ने कब वो डाइव लगाई और टैकल किया। अकेले का टैकल था। विकास कंडोला 5 रेड पॉइंट्स उनके नाम, लेकिन यू मुंबा का डिफेंस आज की रात अंगार बरसा रहा है और शायद इसीलिए यू मुंबा के इस होम मैच पर अलग ही मुस्कुराइए रोहित सर। और यहाँ सचिन नरवाल कंप्लीट डिफेंस है, 6 का बोनस अलाउड है इस समय, लेकिन अंदर जा नहीं पाएंगे क्योंकि काफी अग्रेसिव डिफेंस ऊपर चढ़ करके खेलता हुआ। और ये घिर गए, वक्त दे दिया, घिर गए पूरी तरीके से। सोमवीर ने कमाल किया। You Mumba. ये सोमवीर का और सुरेंद्र का एक सादा टैकल था, सोमवीर फॉलो किया, लेकिन महेंद्र ने साथ साथ बैक होल्ड करके इस टैकल को सफल बनाया। बेहतरीन टैकल यहाँ पर। विरार फास्ट में जब अंधेरी वाले चढ़ते हैं उनको ऐसे ही बाहर फेंका जाता है दादा। ये मुंबई की टीम है, ये मुंबई लोकल पर जरूर ट्रैवल करती होगी। 4 का डिफेंस यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स का। और बढ़िया टैकल यहाँ पर। Header out. 1 point. Bengaluru Bulls. 4.5 मिनट बाकी है और हर रेड को डू और डाई रेड बनाना पड़ेगा, तभी कम बैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये डू और डाई में मुंबई ने कहा डाई। 1 point. पिट्टू कमाल कर रहे हैं आज। दूसरी है फुल टाइम। आज इस नए खिलाड़ी ने एंट्री मारी टीम में और आते से ही अपना हाई फाई पूरा किया है। भारत देश में जितने भी पिट्टू देख रहे हैं उनको अलग गर्व महसूस हो रहा होगा, मुझे भी। क्या इंजरी की कोई समस्या है? You Mumba. क्योंकि आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। और ये इत्मीनान के साथ 1 point. मीर जायन के पास मौका था अमन को खींच लाने का। अली रेजा ने अपना काम किया, अमन से गलती। Substitution You Mumba. ये ईरान के खिलाड़ी है, अली रेजा ने Number 5 and क्विकली 4 गए और क्विकली 11 पॉइंट and लेके आए। 47 in. हम जितने भी खिलाड़ी देखते हैं ईरान के, उनमें स्पीड तो है मंत्रा।
और यू मुंबा को अब पता है कि अब ये मुकाबला उनकी गिरफ्त में है, इसलिए अब वो नए खिलाड़ियों को मौका दे रही है। सुरेंद्र आप देख सकते हैं कि नहीं है इस वक्त मैट पर, सुरेंद्र को अब रेस्ट दिया गया है। सुरजीत पॉइंट लेकर गए, सुरजीत पॉइंट लेकर गए हैं। प्राइमरीली एक डिफेंडर, सर्विसेज के खिलाड़ी, अब एक सुपर रेट सुरजीत के नाम। शायद 10 सीजन में पहली बार हमने सुरजीत को एक सुपर रेट लगाते हुए देखा है। सचिन आए हैं रेड पर। जीतना तो मुश्किल यू मुंबा के लिए, लेकिन क्या कोई नया स्टार देखने को मिलेगा? 7 पॉइंट्स के डिफरेंस तक के भी पूछना मुश्किल नहीं, क्योंकि सचिन कुछ करके निकले हैं यहां पर। सचिन नरवाल ने एक बड़ी रेड की है और उन्होंने लगा दी है सुपर रेड। 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट, बिल्कुल 3 पॉइंट्स मिले हैं। बेंगलुरु बुल्स क्या 7 पॉइंट के डिफरेंस तक आ पाएगा? 30 पॉइंट उनके हो गए, अब 9 पॉइंट का डिफरेंस है। और ये टैकल करने की जरूरत नहीं थी, एडवांस टैकल था, उसके साथ सचिन को 3 पॉइंट दिए। मीरज़ियानी 7 का डिफेंस और इनका फुटबॉल देखिए। हो सुरजीत ने गलती कर दी। 1 पॉइंट यू मुंबा। 2-2.5 रेड थी, लेकिन सुरजीत एडवांस टैकल करने के लिए गए थे और इतने लंबे करके रेडर को शायद इतने आगे एडवांस टैकल नहीं करना चाहिए और 1 पॉइंट लेने में कामयाब हुए एक बार फिर से सचिन रेड पर। पिछली रेड में सुपर रेड लगाई थी उन्होंने और 1 पॉइंट लेने में कामयाब हुए। 1 पॉइंट अभी भी दोनों टीमों के बीच में अंतर 47 आउट। 10 पॉइंट्स का। इस मुकाबले में सिर्फ औपचारिकता बाकी, पॉइंट्स का फासला 9 का है। आखिरी रेड है, जाहिर है कि वो कुछ करना नहीं चाहेंगे, सिर्फ वक्त काटना चाहेंगे। लेकिन कल यू मुंबा भिड़ेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स। प्रो कबड्डी का अतीत जिनके नाम रहा, रेडर आउट। आराम का नंबर लिया। 1 पॉइंट 1 पॉइंट और मिला और एक रेड भी मिल गई। अब यहां से अंतिम 5 सेकेंड में आराम का बेंगलुरु बुल्स की टीम यू मुंबा को ऑल आउट करने में कामयाब होगी। विश्वंत ने जाने दिया, इसी के साथ यू मुंबा ऑल आउट। आखिरकार वो 1 पॉइंट जो बेंगलुरु बुल्स को मिल सकता था, आखिरकार उन्हें वो मिलेगा। इसी के साथ यू मुंबा ऑल आउट हुई, ऑल इन जरूर होगी, उन्हें मौका जरूर मिला है। पर याद रखिए, जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब भी मौका मिले ले पंगा। मैच ओवर। 5 पॉइंट्स के साथ यू मुंबा ने आज की शाम अपने नाम करी। बिल्कुल अब ऑल इन होने का मौका नहीं मिलेगा मंत्रा, क्योंकि वक्त समाप्त हो चुका है। ऑल इन आए जरूर, लेकिन खेल उनके नाम रहा। होम लेग में मुंबा ने जीत के साथ आगाज की है अपने इस होम लेग की।